महेंद्र नाथ पाठक जी, जो कि कारगिल की लड़ाई में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, आज वो इस ध्वजारोहण को करके हमारा सम्मान बढ़ाएंगे। झंडे को सलामी दे। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। वो देश मेरे तेरी शान पसंद के कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की जब और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। समझ सको तो हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बजानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको देते कभी जुबर से पानी, कभी नए में बैठे तुमको चीज पुरानी, फिर भी है हिंदुस्तानी, फिर भी है हिंदुस्तानी, फिर भी है हिंदुस्तानी, फिर भी है
लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जैसी भी है अपनी यही कहानी, थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी ही जानी, हमें काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आदरणीय अतिथि महोदय, यहाँ पर आए सभी छोटे अनुज और अग्रज, आज आपको पता है कि आज 26 जनवरी के दिन, आज 26 जनवरी 1950 के ही दिन भारत में सार्वभौमिक सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य से निकलकर भारत के जनमानस के हाथ में आई थी। यह सत्ता वास्तव में शुरुआत से ही भारत के हाथों में रही थी। अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास पर गौर करें तो हमेशा से भारत एक गणतंत्रात्मक सत्ता रही, लेकिन परंतु कालांतर में धीरे धीरे भारत में राजतंत्र की स्थापना होती चली गई। ये राजतंत्र धीरे आगे चल करके एक अत्यंत ही लुटेरे साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। हमारे कुछ अनदेखी और हमारे कुछ सांस्कृतिक विरासतों को इन्होंने गलत ढंग से प्रयोग किया। हमारे देश की वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति, जिसमें कहा गया सगच्छ दम सपदम संभो मनासी जानताम देव भागम यथा पूर्वे सजनाम उपासते। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए सारा विश्व ही हमारा अपना है। इस चीज का दुरुपयोग करके बाहरी लोग भारत में घुसपैठ किए और भारत में जबरदस्त ढंग से भारत की पूरी सत्ता को हथिया लिया, और हथियाने के पश्चात भारत में तमाम प्रशासनिक बदलाव किए गए, जिसके तहत वर्तमान नौकरशाही व्यवस्था लाई गई, जिसने भारत के जनमानस से सत्ता छीन करके कुछ नौकरशाहों के हाथ में दे दी गई। भारत की आर्मी, जो इसका इस्तेमाल भारत के लोगों के हित के लिए किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तारवादी नीतियों के लिए किया जाने लगा। भारत की शिक्षा प्रणाली आंग्ल शिक्षा प्रणाली अपनाई गई और भारत के ही लोगों को वहां की संस्कृति से अलग कर दिया गया। ऐसी अव्यवस्था और ऐसी निराशाजनक स्थिति के रूप में भारत में आगे चलकर 19वीं सदी में 4 महापुरुषों का उदय होता है, जिसमें महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे 4 महापुरुष जो आगे चलकर ब्रिटिश तख्तों का अर्थी निकाल देते हैं 1947 में, और भारत में फिर से हमारे देश में स्वतंत्र कराया जाता है। हमारे देश में जैसा हमेशा से कहा जाता रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूता अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भारत में धर्म की हानि होती है, तब तक कोई न कोई अवतार लेता है, चाहे वो व्यक्ति ही क्यों न हो। उसी तरह इसी क्रम में हमारे देश में महात्मा गांधी आते हैं, जो 2 अक्टूबर 1869 में आते हैं और आगे चलकर आजादी के नायक के रूप में उभरते हैं, और ब्रिटिश साम्राज्य को, जिसका विस्तार
पूरे अटलांटिक और पैसिफिक प्रशांत महासागर की ओर का उसको चुनौती देते हैं। आगे चलकर 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी दिलाने में सफल होते हैं और यह आजादी इस बात से कही जाती है कि हमेशा कभी भी कोई भी अधर्म हो तो हमेशा हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और भारत में हमें हमेशा से ये कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की सत्ता भारत में वापस न आ सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बख्श देता है खुदा उसे जिसकी किस्मत खराब होती है, बख्श देता है खुदा उसे जिसकी किस्मत खराब होती है। हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। ना मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। ना मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मेरा मजाक होगा। मत कर साहे शरीर का इतना गुरूर, एक दिन तेरा भी राख होगा एक दिन मेरा भी राख होगा। एक दिन तेरा भी राख होगा एक दिन मेरा भी राख होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। जय हिंद। तिरंगा उठा रहा है, हमको है दिल से प्यारा, हमको है दिल से प्यारा। यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। पृथ्वी भी है सुरक्षित, सागर भी है सुरक्षित। पृथ्वी भी है सुरक्षित, सागर भी है सुरक्षित। इसके महान बल से आकाश भी सुरक्षित। इसके महान बल से आकाश भी सुरक्षित। प्रहरी प्रहरी है यह हमारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। लिबिया में यह बढ़ा है, लिबिया में यह बढ़ा है, इम्फाल में लड़ा है। देखो देखो आदर्श बन के कश्मीर में अड़ा है। देखो आदर्श बन के कश्मीर में अड़ा है। जिसका दुख निवारा उस देश ने कहा है, क्या कहा देश ने? यह विश्व का सहारा,
यह विश्व का सहारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। अब पथ प्रदर्शकों में, अब पथ प्रदर्शकों में, मानव के रक्षकों में, मानव के रक्षकों में, देखो देखो चमक रहा है सोने के अक्षरों में। कैसे? जैसे गगन में तारा, जैसे गगन में तारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। यह कौन आ रहा है, क्या गीत गा रहा है, यह कौन भव्य तिरंगा ऊंचा उठा रहा है। हमको है दिल से प्यारा, हमको है दिल से प्यारा, यह देश का सिपाही, यह देश का दुलारा। जय हिंद, जय